लॉन्ग डिवीजन में। ठीक है, इसको करना, या फिर एक डिजिट और कम ही कर देते हैं यहां पे। क्लियर? दोनों भागों को सीखेंगे करना आसान से आसान टिक में, उसके बाद से आपको समझ में आ जाएगा कि लॉन्ग डिवीजन कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले नंबर इसको करते हैं। तो भाग करने के लिए इसमें 100 लिखा हुआ और यहाँ पे क्या लिखा हुआ 5676 लिखा गया है। तो आपको 100 का टेबल तो याद होगा नहीं, 100 टेबल याद है? नहीं याद है। तो फिर जब 100 का टेबल नहीं याद है तो फिर सॉल्व कैसे करेंगे? आजिए बैठ जी। तो बताइए 100 का टेबल जब याद नहीं है तो कैसे सॉल्व करेंगे जी? मुझे भी नहीं याद है 100 का टेबल, तो कैसे सॉल्व करेंगे? किसी को पता है? नहीं। देखिए पहले काउंटिंग करेंगे डिजिट, 1 2 3, इधर 3 है, 1 2 3 4, इधर 4 है। तो कभी भी जब भाग किया जाता है तो लॉन्ग से शॉर्ट में देखा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे 3 डिजिट है और यहाँ पे 4 डिजिट है। तो इससे यह पता लग रहा है कि भाग आसानी से क्या होगा, चला जाएगा, चला जाएगा ना। अगर यही यहाँ पे 3 होता और यहाँ पे 4 होता तो भाग जाता नहीं। जैसे एग्जांपल में समझ लीजिए कि यहाँ पे अगर 7 कर दें और यहाँ पे 6 कर दें तो 7 से कम ये 6 है ना, तो भाग जाएगा? नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तो फिर क्या करेंगे, दशमलव लगा के तब इसको काटेंगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो है लॉन्ग है और सॉरी यहाँ पे क्या है, कम डिजिट है और यहाँ पे ज्यादा डिजिट है। तो कम वाले में से ज्यादा डिजिट में क्या होता है, भाग चला जाता है। तो यहाँ पे 100 है, 3 और यहाँ पे 4 है। तो अब इसको करने से पहले ये देखेंगे कि हमारे यहाँ पे 1 है, तो 1 डिजिट यहां से लेंगे तो 1 डिजिट यहां से लेंगे। ठीक है, तो अब इसको देखिए, इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 है और 1, तो ये बताइए 1 के टेबल में 5 आता है? 1 के टेबल में 5 आता है? कितने बार में आता है? 5 बार में। इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो 1 का टेबल 1 बार पढ़ते हैं तो 5 आता है। बस एक ही क्या करना है, 1 और 1 इससे मिलाना है। ठीक है, 1 का टेबल जब 1 बार पढ़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। अब इसी से कीजिए 1 का टेबल 1 में 0, ऐसे करेंगे मल्टीप्लाई तो 0 आएगा। फिर 1 का टेबल 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा ना। तो ये गलत नहीं हो जा रहा है? यहाँ पे हम लोग को ऐसे करना चाहिए, 1 का टेबल जब 5 बार पढ़े हैं यहाँ पे 5 ही लिखना चाहिए ना। यहाँ पे क्या होगा, 5 ही होगा। जैसे 1 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे तो 5 आएगा, 5 बार। तो यहाँ पे क्या करेंगे 5। अब जब 0 का टेबल मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो कितना आएगा, 0, और 0 का मल्टीप्लाई फिर 5 में करेंगे तो क्या आएगा, 0, और फिर 1 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 5। समझ में आ रहा है कैसे हुआ? तो देखिए 0 का टेबल आप पढ़ेंगे तो 0 0 0 ही आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ रहा है ना, ये लिख दिए। लेकिन 1 का टेबल से पहले 0 आता है ना, 0 का भी लिखेंगे 0 0 0 0 0, ऐसे आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो अब बताइए अगर हम कहें कि 1 का टेबल आप 5 बार पढ़िए, कितने बार पढ़िए, 5 बार। तो 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, ऐसे आएगा। 0 0 आ रहा है ना, तो आ रहा है कि 0, तो 0 यहाँ पे लिखे हैं। क्लियर हो गया? ये इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको समझिए, ये आ गया 500। अब इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन कराएंगे यानी घटाएंगे। घटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 7 का 7 आ जाएगा, 6 का 6 आ जाएगा और 5 5 कट जाएंगे। काटा क्यों जाता है, वहां पे 0 जैसे भाग होता है ना, वो भाग कभी भी 0 को नहीं एक्सेप्ट करता है। किसको एक्सेप्ट करता है, काट दीजिए, चाहे गणासी से काटिए चाहे फरसा से काटिए, लेकिन काट दीजिए वहां पे। समझ में आ रहा है? ये कट गया। अब यहाँ पे 6 है। अब बताइए यहाँ पे 67 हो गया ना, यहाँ पे क्या हो गया, 67 हो गया, और यहाँ पे 100 हो गया। तो 100 के टेबल में 67 आता है? नहीं आता। भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो जब नहीं जाएगा तो इन तीनों का तो हम भाग कर लिए हैं, नीचे वाला सॉरी ऊपर वाला 6 बच गया, इसको यहाँ पे उतार लेंगे 6। अब बताइए 100 ज्यादा है कि 676 ज्यादा है? ज्यादा है ना। तो अब तो भाग आसानी से चला जाएगा, एकदम जाएगा। नहीं जाएगा तो उसको जबरदस्ती लेके चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब बताइए 1 का टेबल कितने बार पढ़े कि 6 आ जाए? 6 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख दे, 6।
तो अब सिक्स का टेबल जब 0 और पढ़ेंगे तो कितना आएगा 0, और 6 का टेबल फिर 0 और पढ़ेंगे तो कितना आएगा 6 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो 6। अब इसको क्या कर लेना है, सब्ट्रैक्शन कर लेना है, घटा लेना है। यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे 7, और इसको घनासी से काट दीजिए। कट गया, कोई दिक्कत इसमें? तो अब 76 बच गया, तो 76 100 में से चला जाएगा भाग, नहीं जा पाएगा। जब नहीं जा पाएगा तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, एक पॉइंट लगाएंगे दशमलव, जिसको बोलते हैं डेसिमल। क्या बोलते हैं? डेसिमल, दशमलव। तो वहां पे जब दशमलव लगा देंगे तो यहाँ पे 0 उतर जाएगा। जब 0 उतर जाएगा तो इसको यहाँ पे उतार लेंगे। उसके बाद से तब देखेंगे यहाँ पे 3 डिजिट है और यहाँ पे 3 डिजिट है, लेकिन तीनों दोनों में से बड़ा कौन सा डिजिट है? कौन सा बड़ा है? 760 ज्यादा है ना, और 100 कम है, तो भाग तो चला जाएगा। तो अब बताइए कि 1 का टेबल कितने बार पढ़े कि 7 आ जाए? 7 बार। तो यहाँ पे 7 लिख लेते हैं। 7 का टेबल जब 0 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? ये ध्यान रखिएगा कि वो टेबल से माध्यम से बताएं। और 7 का टेबल फिर 0 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 0। 7 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो 7। अब ये कट जाएगा और यहाँ पे 60 उतर जाएगा। समझ में आ गया? अब भी नहीं कटता है ये, अभी भी क्या हो रहा है, नहीं कट रहा है। तो यहाँ पे दशमलव तो ऑलरेडी लगाए हुए हैं, तो कहेंगे बाबू एगो 0 और दे दो, क्योंकि घट रहा है हमारे पास, उसको कटी संख्या कट ही नहीं रहा है। यहाँ पे एक और 0 ले लेंगे। समझ में आ गया? ले लिए। अब ये कितना हो गया? 600 हो गया, क्योंकि पहले जब 0 नहीं लिए थे, जैसे हटा के देखते हैं, अगर 0 नहीं लिए है तो यहाँ पे 60 है और यहाँ पे 100 है। कितना है? 100 और यहाँ पे 60। तो अब बताइए इससे भाग जाएगा? कभी भी नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये संख्या कम है, ये जो डिजिट है ये क्या है? कम है, और यहाँ ज्यादा है। जब ये ज्यादा रहता और ये कम रहता तो भाग तो आसानी से चला जाता, लेकिन यहाँ पे कम है और ये ज्यादा है तो भाग नहीं जाएगा। तो जब नहीं जाएगा तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, दशमलव तो ऑलरेडी लगाए हैं, तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा लेंगे। 0 बढ़ा लिए। जब 0 बढ़ा लिए तो अब बताइए कि 1 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे कि 6 आ जाए? 6 कितने बार? 6 बार। तो यहाँ पे 6 लिख सकते हैं ना। अब देखिए 1 का टेबल तो 6 बार पढ़ेंगे, तो यहाँ पे 6 का टेबल 0 बार पहले पढ़िए, यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर 6 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा? 0। फिर 6 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो 6। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए। जब घटाएंगे तो पूरी तरीके से क्या होगा? कट जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। तो सेम देखिए, अब ये हो गया ना। अब इसके आसान ट्रिक बताते हैं। जैसे इसका आसान ट्रिक क्या है, यहाँ पे जो चीज हम लिखे हैं 100, ठीक है, और 100 में से भाग देना था, ऐसे भाग ऐसे ही देना था ना, 5 6 7 6, ये भाग देना था। इसका आसान ट्रिक ये हो जाएगा, ये 100 लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? 100। तो 100 का पहला संख्या काउंटिंग कीजिए, कितना 0 है इसमें? 2 0 है, 1 2 है ना। तो इन दोनों 0 को काउंटिंग करके और इधर से लाके बीच में एक दशमलव लगा दीजिए। जैसे यहाँ 2 0 है, 1 2, और बीच में यहाँ दशमलव लगा दीजिए, आपका आंसर सेम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए आ गया है, आया आंसर सेम है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो इसके माध्यम से 2 ट्रिक सीखे। पहला, अगर लॉन्ग डिवीजन करना होगा तो आसानी से कर ले जाएंगे, और जब 100 से आएगा तो ये वाला ट्रिक अपना लेंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये वाला ट्रिक यानी 100 वाला जब भाग आएगा तो इसमें यही चीज लगाएंगे, ना कि ए वाला लगाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब इसको हमको करना है, क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। अब देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए फिर इसको लेते हैं, चलिए इसी को सॉल्व करना है ना। देखिए, इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ? 678 है, और यहाँ पे 7676 लिखा गया है। अब इसको सॉल्व करना है, तो अब बताइए, यहाँ पे 3 डिजिट है और यहाँ पे 4 डिजिट है, 4 डिजिट है, तो इससे इसमें भाग चला जाएगा? एकदम जाएगा, आसानी से जाएगा। ठीक है, तो मैं पूछता हूं कि आप बताइए 6 का टेबल कितने बार पढ़े कि 7 आ जाए? 6 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे कि 7 आ जाए, और नहीं तो 7 से कम आनी चाहिए? कितने बार में? 1 बार में। तो यहाँ पे 1 कर लीजिए, ठीक है,
जब 1 कर लेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे देखिए 8 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे कितना आएगा, 7 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो 7, 6 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, इसमें से घटाएंगे तो ये नहीं घटेगा। देखिए ऊपर क्या है 7 है और नीचे 8 है, तो घटेगा नहीं घटेगा। तो ये 6 वाले से कैरी लेगा, कैरी का मतलब क्या होता है, हासिल, क्या होता है, हासिल। जब ये हासिल लेगा, इसमें देगा एक, तो जब हासिल जब देता है ना तो एक दहाई देता है, दहाई का मतलब 10 देता है। कभी भी आप लोग जब भाग करते होंगे तो इसमें कहा जाता है कि एक कैरी दे दो या फिर एक कैरी उससे ले लो, तब जाके इसको सॉल्व कर दो। जब आता है कैरी वाला कोई क्वेश्चन आता है तो समझ में आ रहा है। तो उस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हम एक इसमें से कैरी लेंगे, तो ये जब कैरी इसको देगा ना तो एक दहाई देगा, एक दहाई का मतलब 10 देगा। जब ये 10 देगा तो तुरंत संख्या कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। कितना होगा, 17 हो जाएगा। अब ये 17 हो जाएगा तो 17 में से यानी 17 में से 8 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, बताइए। चलिए पलक दुबे आप बताइए। 17 में से हमको 8 को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी उसमें से निकालना है। जैसे मान लीजिए 17 रुपया आपके पास है, उसमें से 8 रुपया के चॉकलेट खा गई, तो कितना आपके पास बच गया, कौन बता देंगे इसमें से कितना, 9 कितना बचेगा जी, 9 रुपीज। यहाँ क्या लिखेंगे 9, और यहाँ पे क्या बच गया बर जी, यहाँ पे कितना बचा 5। क्यों 5 बचा, क्योंकि ये कैरी इसको दे दिया है, तो यहाँ पे कितना बचा 5 बचा। अब 5 में से 7 निकालेंगे, निकलेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास 5 रुपया है और 7 रुपया मिठाई खाने चले गए, तो दुकानदार देगा, 2 थप्पड़ लगाएगा, भगा देगा, मन में आएगा तो भगा देगा, जल्दी जाओ, भगो यहाँ से, भगो, जाओ लेके आओ 1 रुपया। और कितना लेके आओ, नहीं 1 रुपया नहीं 2 रुपया लेके आएगा, तब तो जाके 7 रुपया मिलेगा ना। मान लो 7 रुपया कोई पटाखा है, पटाखा देखे हो ना, 7 रुपया कोई पटाखा है, और गए हो खरीदने 5 रुपया लेके, तो कोई देगा, कोई नहीं देगा। तो उसके लिए कितना पैसा चाहिए, 7 रुपया चाहिए, तो 2 रुपया कहीं से लाना पड़ेगा। तो जब तुम्हारे पास नहीं है तो इससे क्या कर लोगे, किसी दूसरे से उधार लोगे, और नहीं तो पापा से लोगे, 2 रुपया दीजिए मुझे, क्या खरीदना है, पटाखा खरीदना है। तो यहाँ पे देखो, इसको जब इससे कैरी लेगा तो कितना हो जाएगा 15 रहेगा, फिर एक दहाई देगा, कितना देगा, एक दहाई। यानी ये 7 है और 7 में 1 निकाल के इसको दे देगा, तो ये कितना जाएगा, एक दहाई जाएगा, यानी 10 जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15, यानी 15 हो जाएगा। और 15 में से जब 7 को घटाओगे तो कितना बचेगा, कौन बताएंगे जल्दी। 15 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा 8, यहाँ पे क्या लिखेंगे 8, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचेगा 6, और 6 में से 6 घटाएंगे तो 0 बचेगा, लेकिन 0 तो लिखना नहीं है, क्योंकि ये कहता है मुझे काट दो, क्या कर दो, काट दो, यानी ऐसे कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे 89 बच गया, 89 में से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, 6 को उतार लो, क्या करोगे 6 को उतार लोगे। अब बताओ 6 का टेबल कितने बार पढ़ोगे कि 8 आ जाए, नहीं तो 8 से कम आए, बताओ कितने बार में, 1 बार, यानी 1 बार में जाएगा फिर भी ये। अब देखो यहाँ पे 6 का टेबल जब पढ़े हो तो 1 बार पढ़ोगे तो ये आ जाएगा 6 कट जाएगा, तो 1 का टेबल तुम पढ़ो 8 बार, कितना आएगा 1 का टेबल 7 बार, 1 का टेबल 6 बार। अब इसको घटा लो, कितना घट जाएगा इसमें से, ये इससे कैरी लेगा 16 रहेगा, 16 में से 8 को घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 है तो अब ये बच गया कितना 8, और 8 में से 7 निकालेंगे तो 1, और यहाँ पे कितना बच गया 8 में से 6 निकालेंगे तो 2, ये हो गया, समझ में आ रहा है। अब इसको क्या करना है, देखो अब 218 आ गया, और यहाँ पे कितना है 678 है, ऊपर वाला भी संख्या उतार लिया, ऊपर तो कोई संख्या बचा नहीं है। अब यहाँ पे 218 आ गया है, तो इससे भाग तो जाएगा नहीं, जाएगा नहीं जाएगा। तो जब भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, जब भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब ये हो गया 2180 हो गया, और यहाँ पे 678 हो गया, अब तो जाएगा। अब यहाँ पे देखना
6 का टेबल कितने बार पढ़ोगे? यहाँ पे देखो, पहले ये 2 4 हो गया और यहाँ पे 3 है, ठीक है। 6 का टेबल कितने बार पढ़ोगे? 21 आ जाए, कितने बार पढ़ोगे? 6 का टेबल कितने बार पढ़ोगे? 21 आ जाए। चलो देखो, यहां पे क्या है, 6 का टेबल कितने बार पढ़ोगे? 21 आ जाए। 21 नहीं आया, 21 से कम आएगा, कितना आएगा? कितने बार में? 3 बार में। कितना आ रहा है? तो पहले देखो, 6 का टेबल हम कर रहे हैं, ठीक है। इस रूल से कम ही पालन होता है, कुछ कुछ ऐसे होते हैं अपवाद जो पालन नहीं होते नियम में। अब ये 6 का टेबल 3 बार पढ़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। अब इसे सॉल्व करो। 3 का टेबल जब 8 बार पढ़ोगे कितना आएगा? 24। 24 का 4 कैरी बच गया, सॉरी 2 बचेगा ना, हाँ 2 बचेगा, ठीक है। 3 का टेबल फिर 7 में पढ़ोगे कितना आएगा? 7 का टेबल जब 3 बार पढ़ोगे कितना आएगा? 21। और 21 में जब 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 23। 23 का 3 कैरी बच गया 1 बचेगा कि 2 बचेगा? 2 बचेगा। और 3 का टेबल फिर 6 बार पढ़ो, कितना आएगा? 18। कितना आएगा? 18। और 18 में जब 2 ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 20। ये तो चला गया, ठीक है। अब इसको घटा लो, यहाँ पे 4 बचेगा ना, बोलो। जैसे 0 रुपया है तुम्हारे पास 1 भी रुपया नहीं है, ठीक है। और 4 रुपया कोई मांग दिया तो फिर उसको दोगे? ये बताओ, यहाँ पे 4 होगा कि 0 होगा? पहले बताओ तुम लोग। 4 होगा। सीधा बैठो पहले। क्या होगा जी यहाँ पे? कैसे 4 कह दे रहे हो? तुम्हारे पास 1 भी रुपया नहीं है और हम तुमसे मांगने आ गए 4 रुपया, तो तुम्हारे पास जो मतलब वहां पे 4 आ जाएगा। तुम्हारे पास 1 भी रुपया है भी नहीं और हम कह दिए कि ये लाओ मुझे 4 रुपया लाओ, तो फिर 4 रुपया दे दोगे मुझे? कहां से दोगे? नहीं दे पाओगे, तो किसी और से उधार लोगे। इससे उधार लोगे तो कितना हो जाएगा? इसीलिए तो लिखे हैं गलत। देखते हैं कितने लोग बता ले जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे 8 है, जब ये कैरी होगा तो कितना होगा? 10। और 10 जब रुपया उसके पास हो जाएगा तो कोई आएगा 4 रुपया मांगने के लिए, तुरंत फेंक देगा ऐसे, लो अपना 4 रुपया लो और यहाँ से दफा हो जाओ। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे 0 हो गया, 0 में यहाँ पे 10 हो गया ना, 10 में से 4 निकालेंगे तो 6, और यहाँ पे 7 बच गया। 7 में से जब 3 निकालेंगे कितना बचेगा? 4। और यहाँ पे 1 बच गया। 1 में से 0 निकालेंगे तो 1, और यहाँ पे 2 कट गया। समझ में आ रहा है? अब इसको भी उसी तरह काटना है, तो आगे आप लोग कर ले जाएंगे ना, कर ले जाएंगे। इसको सॉल्व कर दे, यहाँ पे आइए, फिर इसको 0 रखिए। अब 6 का टेबल बताइए कि कितने बार पढ़ेंगे कि 14 आ जाए? ये 0 क्यों रखे? क्योंकि यहाँ पे दशमलव ऑलरेडी लगा चुके हैं, इसलिए यहाँ पे 0 रखे, ये ध्यान रखिएगा। 6 का टेबल आप ऐसा पढ़िए कि 14 आ जाए, नहीं तो 14 से कम आए। कितने बार में? कितना आएगा? 14 से कम आएगा। कितने बार में? यहाँ पे 2 लिखिए, बिंदास, बिना डरे, देखा जाएगा जो होगा सो, ठीक है। 2 हो गया। अब देखिए 8 का टेबल 2 बार पढ़िए, कितना आएगा? 16 का 6 से बच गया 1 यानी कैरी। 2 का टेबल 7 में पढ़िए, कितना आएगा? बोलिए। 14 1, 15 का 5 कैरी बच गया 1। 2 का टेबल 6 बार पढ़िए, कितना आ जाएगा? 12 और 1 13। अब इसको घटा लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 में से 6 निकालेंगे 4, यहाँ पे बचिया 5 में से 0, और यहाँ पे बचिया 4, और 4 में से 3 निकालेंगे 1, और 1 कट जाएगा। फिर यहाँ पे 0 लगा के आगे काटते रहिए, करते जाएगा। समझ जाएगा? जब तक नहीं कटेगा तब तक क्या करना है? काटते जाना है। समझ जा रहा है? तो इसको सॉल्व कर लेंगे, बोलिए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।